अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद मैं आपको आज जल्दी फ्री कर दूंगा। और टॉपिक आज का हमारा है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस, इसकी डेफिनेशन ये सिंपल हमारे पास लिखी हुई है। साइटोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। हम इसको बेटा साइटोप्लाज्म की डिवीजन कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस में हमने पढ़ा था कि इट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस सिंपल डिवाइड होता है और इसके बाद जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है तो फिर सेल को फर्दर एक स्टेप और करना होता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखो बेटा, साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है, ठीक है, ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में हम लोगों ने पढ़नी है और दोनों में ये डिफरेंट वे में होती है। अब इसको हम लोग ज़रा समझते हैं ये किस तरह से होगी। तो सीधी सी बात है बेटे कि एनिमल जो होंगे ना, एनिमल सेल्स, ठीक है, ये अपनी साइटोकाइनेसिस को क्लेवेज फ्रो की मदद से कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, क्लेवेज फ्रो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखें बेटा, ये मेरे पास सेल है। ठीक है, अब होता ये है बेटा कि सेल में उस जगह जहाँ पर मेटाफेज प्लेट बनी थी, ये सेम उसी जगह पर एक सेल मेम्ब्रेन जो है ना अंदर की तरफ डीप होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, यानी ये अब सेल के अंदर न्यूक्लियस बन चुके हुए हैं डेफिनेटली, और सेल के न्यूक्लियस जो हैं वो अब अपने अपने पोर्शंस में आ चुके हुए हैं। तो डेफिनेटली अब जो सेल्स हैं ना, इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन शुरू कर देती हैं। अब जैसे जैसे ये मेम्ब्रेन्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती चली जाएंगी तो बेटा ये क्लेवेज फ्लो बढ़ती चली जाती है। इसे हम बोलते हैं क्लेवेज फ्लो डीपेंस। ठीक है, यानी कि जो क्लेवेज फ्लो है ना वो डीप होना शुरू हो जाती है एंड फाइनली ये दोनों सेल मेम्ब्रेन्स आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, जब दोनों सेल मेम्ब्रेन्स आपस में मिल जाएंगी तो बेटा ये सेल्स एक दूसरे से प्रॉपरली सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो सेल्स हैं, अब देखो यहाँ पर मेम्ब्रेन्स मजीद अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रही हैं और इन्वेजिनेट होते हुए ये फाइनली दोनों सेल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं और ज्वाइंट होने पर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दिस वे द सेल विल डिवाइड इट्स साइटोप्लाज्म एंड प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स। इस तरह ये सेल मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है और टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो दिस इज अ वे कि एनिमल सेल्स किस तरह से साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटे, कि एनिमल सेल्स का साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने का जो तरीका है वो ये होता है कि ये क्लेवेज फ्लो की मदद से, तो ये किस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमें समझ आ गई है। अब आगे हम लोग अगर प्लांट सेल की बात करें ना, तो प्लांट सेल का जो मैकेनिज्म होता है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। ये एनिमल सेल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इसमें ये मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो बेटा, याद रखिएगा कि जब सेल, जो प्लांट सेल है ना, जब इसने अपना कैरियोकाइनेसिस करनी होती है तो अपना ये वैक्यूल सबसे पहले ख़त्म कर देता है, यानी इसका वैक्यूल ख़त्म हो जाएगा। अब होता ये है कि इसके अंदर ये बेटा बाहर एक सेल वॉल है मेरे पास। अब ये समझ लो कि ये इसके बाहर सेल वॉल है और इसके अंदर जो अब सेंट्रियोल्स है ना, ठीक है, ये सेंट्रियोल्स, सॉरी, गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है, जो कि गोल्जी ऑपरेटर्स गोल्जी वेसिकल्स बनाते हैं। तो ये बेटा गोल्जी वेसिकल्स जो है ना, ये सेल के सेंटर में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अब देखो बेटा, जैसे जैसे ये गोल्जी वेसिकल्स बनेंगे, मजीद गोल्जी वेसिकल्स इसके अंदर आकर फ्यूज होते हैं, इसके अंदर आकर मिलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे गोल्जी वेसिकल्स इसमें मजीद कंबाइन होंगे तो इसके कंबाइन होने पर एक प्लेट बनना शुरू हो जाएगी जिसे हम लोग सेल प्लेट का नाम देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आगे हमारे पास जो फेज आ रहा है इसमें ये अब बेटा सेल है। अब ये इनके न्यूक्लियस, अब बेटा यहाँ पर जो है ना ये गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है, वो आपस में मिल चुके हैं। अब डेफिनेटली जैसे जैसे उनकी फ्यूजन होती चली जाएगी तो इनमें ना एक प्लेट बनना शुरू हो जाती है और इस प्लेट को हम लोग नाम देंगे सेल प्लेट। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि इनकी ना यहाँ पर फ्यूजन हो रही है और इनकी फ्यूजन से
इनके दरमियान में ना एक प्लेट बनना शुरू हो जाती है विच इज़ नॉन एज द सेल प्लेट। हम इसको सेल प्लेट का नाम दे सकते हैं। अब देखो बेटा, जैसे जैसे ये सेल प्लेट्स आपस में यानी कि गोल्गी वेसिकल ज्वाइंट होते जाएंगे, तो ये आपस में ज्वाइंट होने के बाद एक दूसरे से सेपरेट होते चले जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक सेल प्लेट बनना शुरू हो जाती है और ये सेल प्लेट बाहर की तरफ एक्सपैंड होती चली जाएगी और फाइनली ये बाहर की तरफ एक्सपैंड होते हुए किसके साथ ज्वाइंट हो जाती है, विद द पेरेंट सेल मेम्ब्रेन। ये पेरेंट सेल मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइंट हो जाती है एंड इन दिस वे द सेल विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो सेल है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे ये सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो उनको नई सेल वॉल जो है वो बाहर से कवर कर लेती है। तो इस तरह से ये दोनों सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं और इनको अब नई सेल वॉल जो है वो बाहर से कवर अप कर लेंगी। जैसे ये आप देख सकते हैं, अब आपके पास ये दो नए सेल्स बन चुके हुए हैं, ठीक है। ईच हैविंग नाउ इट्स सेल मेम्ब्रेन। ये मेरे पास दूसरा सेल आ गया, ओके बेटा, ये इसका न्यूक्लियस आ गया और दोनों सेल के बाहर अपनी अलग अलग जो है ना वो सेल वॉल दोबारा से डिपॉजिट हो जाती है। तो इन दिस वे कि ये जो सेल है वो बेटा अपना ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास दो सेल बन गए हैं that have the same number of chromosome as were present in the parent cell and the new cells are called the daughter cells. Okay students, so this is a division of cytoplasm in plant cell. अब अगर हम लोग देखें तो आपकी बुक की वर्डिंग आपसे क्या कहती है, तो आपकी बुक की वर्डिंग आपसे कह रही है in animal cells, cytokinesis occurs by the process known as cleavage. हम इसे cleavage कहेंगे. A cleavage flow develops where the metaphase plate used to be. The flow deepens and eventually pinches the parent cell into two daughter cells. ठीक है, ये finally divide होते हैं और इसको divide करके दो daughter cells में divide कर देगी cell को. Cytokinesis in plant cell. The cytokinesis in plant cell occurs differently. Vesicles derived from the Golgi operators move to the middle of the cell, fuse to form membrane-bounded disc called cell plate or phlegmoplast plate. The plate draws outward and more vesicles fuse with it. Finally, membranes of the cell plate fuse with the plasma membrane and its contents join the parental cell wall. The result is two daughter cells, each bounded by its own plasma membrane and cell wall. ठीक है, दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे, उनके पास अपनी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर